आज की सबसे बड़ी खबर ये है, बस अगले 72 घंटे में ही ईरान पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने हमला करने के लिए 300 जेट्स तैयार कर लिए हैं, जबकि अमेरिका के लगभग 20 युद्धपोत ईरान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। दावा यह भी है कि कई देशों ने तो अपने एयरलाइंस को भी ईरानी क्षेत्र से दूर कर लिया है और खुद ईरान के अंदर ही बड़े हमले को देखते हुए फुल वॉर मोड की तैयारी चल रही है और कहा यह जा रहा है कि ईरान इस बार दुश्मनों को बुरी तरह चौंका सकता है। 300 जेट 20 युद्धपोत हमले को तैयार, ईरान को रौंद डालेंगे अमेरिका इजराइल। अगले 72 घंटों में अगर ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला नहीं करते या नहीं कर पाते तो यकीन मानिए आने वाले 2 सालों में ईरान इतना मजबूत और खूंखार हो जाएगा कि फिर चाहकर भी अमेरिका और इजराइल ईरान को काबू नहीं कर पाएंगे। इससे आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। शायद यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ईरान पर 300 जेट्स और अमेरिका कुल मिलाकर 20 युद्धपोत से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। इन 20 युद्धपोतों में से 2 से 3 विमान वाहक पोत भी शामिल हैं। ईरान पर इतने बड़े और भयानक हमले की तैयारियों को देखते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो यह पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंक देगा। इधर खबर यह आ रही है कि ईरान आखिरी युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है और अगर इजराइल और अमेरिका की तरफ से छोटा हमला भी हुआ तो ईरान इसे पूर्ण युद्ध मानकर इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर सीधा हमला कर देगा। खबर तो यह भी है कि चीन के 20 से ज्यादा सैन्य विमान भारी हथियार, गोला बारूद और मिसाइलों के साथ तेहरान में पिछले 48 घंटे में उतर चुके हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्वनाश युद्ध को लेकर ईरान का माइंडसेट कितना विनाशकारी है। 37 साल से ईरान की सत्ता का केंद्र बने सुप्रीम लीडर अली खामिनेई ने भी अपने चुनिंदा टॉप कमांडरों को सीधे और सख्त आदेश दिए हैं कि अगर ईरान पर हमला होता है या हमले का खतरा चरम पर पहुंच जाता है तो ईरानी सेना अपने पास मौजूद सभी सैन्य संसाधनों, हथियारों और विकल्पों के साथ इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला कर देगा। हम यह पूरी खबर फुल डिटेल के साथ दिखाने जा रहे हैं, लेकिन पहले देखिए नेतन्याहू और ट्रंप अगले 72 घंटे में ईरान पर किस तरह से हमला कर सकते हैं। हवाई हमलों को तैयार 300 जेट्स, ईरान को घेर रहे हैं 20 युद्धपोत। क्या ईरान पर हमले की शुरुआत इजराइल करेगा? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान पर हमले पहले इजराइल अपने फाइटर जेट से करेगा और इसके बाद अमेरिकी युद्धपोत ईरान के खिलाफ कुछ ही मिनटों के बाद मोर्चा खोल देंगे। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि जब अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग हुई थी, उसी वक्त यह तय हो गया था कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल जून 2025 के हमलों से सबक लेते हुए इस पर ईरान में बिना किसी चूक और जल्दबाजी के हमला करेंगे। ईरान पर इसी महीने की 14 जनवरी को हमला करना तय हुआ था, लेकिन आखिरी वक्त में ईरान ने पासा पलट दिया। ईरान को रूस और चीन से मिली इमरजेंसी सैन्य मदद ने अमेरिका और इजराइल को भौचक्का करके रख दिया। इसीलिए अमेरिका का एक टॉप जनरल इस वक्त इजरायली सेना के कमांडरों के साथ जबरदस्त तालमेल बयाने में जुटा हुआ है। कुछ यूरोपीय देशों की एयरलाइंस ने भी अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। ऐसे हालात में साफ संकेत हैं कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। जरा देखिए क्या क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। कुछ सोशल मीडिया और कुछ अपुष्ट रिपोर्ट के दावों के मुताबिक 300 इजरायली जेट्स को हमले के लिए तैयार कर लिया गया है। आधिकारिक तौर पर इजरायली सेना ने संख्या की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इजरायली वायुसेना के चीफ ने हाल ही में निवातिम एयरबेस का दौरा किया और कहा कि इजराइल किसी भी सरप्राइज वॉर यानी कि अचानक युद्ध के लिए अब पूरी तरह तैयार है। इजराइल ने अपने नागरिक विमानों को देश से बाहर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि युद्ध की स्थिति में रनवे खाली रहे और उनके विमान पूरी तरह सुरक्षित रहे। ये संकेत देता है कि इजराइल बड़े हमले की आशंका जता रहा है। इन खबरों से बढ़ के ईरान ने 2 टूक कह दिया कि वो किसी भी हमले को पूर्ण युद्ध मानेगा। अमेरिकी विमान वाहक बूथ और अतिरिक्त F-15E फाइटर जेट्स क्षेत्र में पहुंच भी रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि वो तेहरान पर करीब से नजर रख रहे हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और 3 डिस्ट्रॉयर जो टॉम हॉक मिसाइलों से लैस हैं, मिडिल ईस्ट की ओर जा रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना ने भी इस इलाके में 1 दर्जन F-15E फाइटर जेट भेज दिए हैं।
ships going that direction just in case we have a big indirection. Watching closely तांडव मचाने को तैयार तेहरान, रूस, चीन का अचूक साथ ईरान अपनी ताकत बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलों और लंबी दूरी के आत्मघाती ड्रोन के बलबूते पर अमेरिका और इजराइल को पहले ही भ्रमित कर चुका है। उस पर रूस और चीन ने जिस तरह से ईरान की जबरदस्त सैन्य मदद की है, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में होने जा रहा यह युद्ध बेहद विनाशक हो सकता है। अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इस वक्त रूस भी ईरान के पीछे मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। दावों के मुताबिक रूस अपने सैटेलाइट डाटा और जासूसी उपकरणों के जरिए इजराइल और अमेरिकी जहाजों के मूवमेंट की सटीक जानकारी ईरान के साथ साझा कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि रूस ने अपने कुछ तकनीकी विशेषज्ञों को ईरान भेजा है ताकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को इजरायली स्टिल्थ जेट्स जैसे F-35 के खिलाफ तैयार किया जा सके। खासतौर से रूस ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तेहरान के चारों तरफ तैनात कर दिया है, जो अमेरिकी और इजरायली हमले के वक्त ईरान के लिए कवच का काम करेगा। गोली का जवाब गोला से देगा ईरान।